आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि ब्रह्मचर्य का नाश जो व्यक्ति कर चुका है उसकी भरपाई कितने दिनों में होगी। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसका नुकसान तो उन्हें पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इस पे वीडियो बना हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे जरूर देखिए कि ब्रह्मचर्य नाश करने से इसके कितने सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ही लंबे समय से ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। और जब उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके वो ठीक हो सकते हैं, तो फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक होना होता है। लेकिन बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि आखिर ब्रह्मचर्य का पालन कितने दिनों तक करेंगे। ब्रह्मचर्य नाश के कारण जो प्रॉब्लम हुई है उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, और जब आप मेडिसिन खाना शुरू करते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम दब जाती है, दूसरी फिर शुरू हो जाती है। तो इससे तो फिर आपका नुकसान ही होता चला जाता है। लंबे समय में फिर आप और बीमार होते चले जाते हैं। ये तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, आपकी जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वो भी एक दिन में कई बार किया है, तो क्या लगता है कि तुरंत इसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि जब आप मेडिसिन भी खाते हैं तो उसमें भी डॉक्टर आपको एक समय सीमा बना कर देते हैं कि आपको इतना समय लगेगा इस बीमारी को ठीक होने में। उसी तरह से जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं, हेल्दी डाइट खाना शुरू करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसमें हो सकता है किसी को 6 महीना लग सकता है, किसी को साल भर लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जितने लंबे समय से वीर्य का नाश किया है उसे उसकी भरपाई करने में भी उतना ही समय उसे देना होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो फिर देखिए कि ब्रह्मचर्य नाश से जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको हुई है वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें पेशेंस रखना होगा, समय देना होगा, और पूरे मन से, तन से, विश्वास के साथ में, धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। खान पान पे ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, इसके साथ साथ आध्यात्म को भी अपनाना होगा और एक सही रूटीन को फॉलो करना होगा। जब आप इतना कर लेते हैं तो फिर देखिए कि ब्रह्मचर्य नाश से जो कुछ नुकसान हुआ है वो सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा।